Hello, welcome back, dear awakened souls, to my channel Spirituality a Journey to Meet Oneself. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका इनर वर्क बहुत अच्छे से और कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा है, तो आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, एंड मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे कह रही हूँ, मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आज हम सॉरी हमारे डिवाइन से कनेक्शन बनाएंगे, बट ये कनेक्शन हम अपनी भावना से बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वी आर सीकिंग इनर कनेक्शन। ठीक है, फोकसिंग ऑन आवर हीलिंग्स एंड ग्रोथ, रिमूविंग आवर ऑब्स्टिकल्स एंड चेंजिंग आवर माइंडसेट। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी में स्पिरिचुअलिटी में या डिवाइन से मेरा कनेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कनेक्शन है आपका आपके भगवान के साथ या आपके डिवाइन के साथ, ये आपको आपके दिल से या आपके आत्मा से फील करना रहता है। ठीक है, सिर्फ मंदिरों में जाना या सिर्फ डोनेशन करना ऑफ एनी काइंड, जो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आप डोनेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट सिर्फ यही करने से डिवाइन से कनेक्शन नहीं जुड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको आपके डिवाइन पे कंप्लीट एक फेथ रखना है, विश्वास रखना है और सरेंडर मोड में हमेशा रहना है। तो मैंने जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, तब जैसे जब मैं मेडिटेट करती थी या जब मैं ध्यान में बैठती थी ना, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बहुत रोती थी। ठीक है, ड्यूरिंग माय मेडिटेशन, ड्यूरिंग माय प्रेयर्स, एंड फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा बॉन्ड एक डिवाइन के साथ बना। मैंने एक्चुअली अपने पहले वीडियोस में ये भी कहा है आपसे कि मतलब मेरी ये जर्नी में ना बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गॉड ने से मैं कनेक्ट हुई। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी साईं बाबा से, विच मूव्ड ऑन फिर टू शिव जी, मूव्ड ऑन देन टू काली मैया, एंड अभी काली मैया है, एंड गुरु नानक जी हैं, वाहिगुरु सच्चे पातशाह, क्योंकि शायद मेरी ब्लड लाइन में ही से वो कनेक्शन है मुझे। तो अगर आप ये कहेंगे कि हम डिवाइन से कनेक्शन एकदम इंस्टेंटली बना दें या तुरंत हो, तो वो तो नहीं होता है एक्चुअली। उसमें टाइम लगता है एंड कंसिस्टेंसी लगती है। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बोलती हूँ आपसे कि अगर आप अपना इनर वर्क कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन या ध्यान कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, भले ही आप 10 मिनट कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है, बट एवरी डे करने की कोशिश कीजिए, तभी ही आपका डिवाइन से कनेक्शन बनता है। और खुद से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से प्यार कीजिए। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली ये रहता है कि आपका आपके डिवाइन से कैसा कनेक्शन है, क्या भाव है आपके डिवाइन को लेके। मतलब एक जैसे भी मैं मेरी बात करती हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ अपना इनर वर्क करने के लिए, तो मेरी जो प्लेस है ना वो फिक्स्ड है, मेरा आसन फिक्स्ड है और मेरा टाइम भी मोर और लेस फिक्स्ड है। भले ही फिर वो छुट्टी का दिन हो या कुछ भी हो, अगर मुझे बाहर भी जाना है समझिए सुबह 6 बजे या 7 बजे, तो मैं बिना अपना इनर वर्क किए कभी घर से नहीं निकलूँगी। ठीक है, तो या तो अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को आपका टाइम फिक्स कीजिए, बट जगह भी फिक्स कीजिए, आपका आसन फिक्स कीजिए। तो एक्चुअली डिसिप्लिन भी होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रूरी है अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कहनी है कि ये सबकी ना एक पर्सनल जर्नी है डिवाइन के साथ। मतलब आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि इसकी जर्नी ऐसे है या उसकी जर्नी वैसे है। आपकी जर्नी
आपकी जर्नी है जो आप अपने डिवाइन के साथ बनाते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। आपकी पास्ट लाइफ कैसे थी, आपके कर्मास कैसे हैं, तो ये सब फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बस यही ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए आपके इनर वर्क में, भाव लेके आइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डिवाइन के प्रति। जैसे अभी माँ काली अगर है तो मैं उनको मेरी माँ मानती हूँ, मेरी मैया मानती हूँ, ठीक है। जैसे वाहिगुरु जी हैं तो मैं उनको बाबा जी करके ही बोलती हूँ, ठीक है। तो वो कनेक्शन वैसा बिल्ड कीजिए आप अपने डिवाइन के साथ, तो उससे ना आपको भाव भी ऑटोमेटिकली वैसे ही आने लगेंगे उनके प्रति। और धीरे धीरे होता है, इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, होगा, ज़रूर होगा, पर फेथ रखिए, विश्वास रखिए और एक सरेंडर मोड पे रहिए, कि ऐसे नहीं कि दुख या तकलीफ़ आए तो फिर आप कंप्लेन करने को स्टार्ट करें और फिर बोलें कि अरे ऐसा क्यों हो गया। नहीं, जो हो रहा है बस ये फेथ रखिए कि वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, बिकॉज़ जो भगवान करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। हर चीज़ में लर्निंग क्या है वो लीजिए वहाँ से, ठीक है। और जैसे मेरे पहले वीडियो में भी मैंने कहा, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए। सुबह पहले उठ के थैंक यू बोलिए डिवाइन को हर चीज़ के लिए जो उन्होंने आपको दिया है, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में।